our chapter number 2, a visit to the ताज। यहाँ पे जो ताजमहल के बारे में हमें बताया गया है उसकी सैर से रिलेटेड नाउ वी आर डूइंग रीडिंग। गरिमा वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू फॉर टिकट। क्यू होती है लाइन। गरिमा कहाँ खड़ी थी? एक लाइन में खड़ी थी। किसके लिए? टिकट के लिए। एट द नेशनल म्यूजियम। किसकी टिकट के लिए? नेशनल म्यूजियम की टिकट के लिए वो कतार में खड़ी थी। She had heard that the museum had a special show that gave a virtual tour of historical building. उसने क्या सुना रखा था कि ये जो म्यूजियम है यहाँ पर वर्चुअल टूर करवाया जाता है। किसका? हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो हमारी ऐतिहासिक भवन है उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्या करवाया जाता है? टूर करवाया जाता है। सी कलेक्टेड हर टिकट। उसने अपने टिकट को लिया। एंड वेंट टुवर्ड अ बिग रूम नेम टूर हॉल। वो क्या करती है? अपनी टिकट को लेती है और एक बड़े से कमरे की तरफ जाती है और कमरे का नाम था टूर हॉल। द टिकट चेकर एट द एंट्रेंस। अब जब भी हम कहीं भी जाते हैं, टिकट लेते हैं, तो सबसे पहले गेट के अंदर एंट्री होने से पहले हमारी टिकट क्या होती है? चेक होती है। तो यहाँ पे जो टिकट चेकर खड़ा था कहाँ पे? वो गेट के एंट्रेंस पे ही खड़ा था। हैंडिंग ओवर टू हर आ फनी। हैंडिड का मतलब होता है उसके हाथ में उसको देता है हर आ फनी लुकिंग हेलमेट। एक तरीके का हेलमेट देखता है जिसको देख कर क्या आ जाए? हंसी आ जाए। एक फनी सा हेलमेट था। दैट हैड आ स्मॉल कीपैड। उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? एक छोटा सा कीपैड। मीन्स जैसे हमारे मोबाइल के अंदर पहले बटन आते थे, इस तरीके से कीपैड लगा हुआ था उस पर। लाइक दैट ऑफ अ मोबाइल फोन अटैच टू इट। और ऐसा लग रहा था मानो जो मोबाइल फोन है वो इससे अटैच किया हुआ है। लाइक दिस। इस तरीके से क्या थे? उनके ऊपर कीपैड लगे हुए थे। सी वेंट इन एंड द यूजर हेल्प हर फाइंड हर सीट इन द हॉल। यूजर कौन होता है? जो कहीं भी हम घूमने के लिए जाते हैं तो हमारी जो हेल्प करते हैं, ये बंदा था और इसने क्या किया? उसको उसकी सीट ढूंढने में हेल्प की। I'll show you how to use the helmet. उसने क्या कहा कि मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि इस हेलमेट का यूज कैसे किया जाता है। द यूजर सेड। यूजर ने कहा he showed गरिमा how to enter her नाम for the program using the keypad. उसने गरिमा को दिखाया। मैंने अभी आपको बताया कि हेलमेट पे एक कीपैड लगा हुआ था, तो उस बंदे ने उसे बताया कि ये जो कीपैड है इसके अंदर आपको क्या करना है? अपने नाम को लगाना है, अपने नाम को एंटर करना है कि आपको प्रोग्राम देखना है। सी कुड चूज मोनूमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। और वो उन मोनूमेंट्स को भी चूज कर सकती थी जिसके बारे में उसे जानना था, जिस चीज़ को वो देखना चाहती थी। क्योंकि ये जो टूर था वो किससे रिलेटेड था? हिस्टोरिकल बिल्डिंग से रिलेटेड था। गरिमा चूज द ताजमहल। अब गरिमा ने क्या चुना? ताजमहल चुना। ऑफ आगरा। आगरा के ताजमहल को चुना गरिमा ने। सी पुट हर हेलमेट ऑन, फास्टन हर सीट बेल्ट एंड प्रेस द ब्लू बटन ऑन द कीपैड। उसने क्या किया? अपने हेलमेट को पहना, अपनी सीट बेल्ट को बांधा और उसने क्या किया? ब्लू बटन जो था कीपैड पे, उसमें एक ब्लू बटन था, उस ब्लू बटन को उसने दबा दिया। शी वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू अ सिटी स्क्वायर इन आगरा इन 1654। अब जल्दी ही वो कहाँ पहुँच जाती है? ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसे क्या दिखाई देने लग जाता है? ऐसा लगता है मानो वो आगरा की सिटी में पहुँच चुकी है 1654 में। इट वॉज अ प्लीजेंट मूनलिट इवनिंग। ये क्या थी? एक बहुत ही सुहावनी शाम थी। गरिमा वॉज सरप्राइज टू सी अ यंग मैन वेलकम हर। गरिमा को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, वो सरप्राइज हो जाती है कि वहाँ पे एक यंग मैन आता है जो उसका वेलकम करता है। द मैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज राजेश एंड सेड दैट ही वॉज गरिमाज वर्चुअल टूर गाइड। अब उस आदमी ने अपना नाम क्या बताया? राजेश बताया। और उसने गरिमा से क्या कहा कि मैं आपको वर्चुअल टूर में हेल्प करूँगा, मीन्स मैं आपको गाइड करूँगा। They reached the Taj Mahal, which looked as beautiful as a painting in the moonlight.
जब वो ताजमहल में पहुंचते हैं तो ताजमहल उन्हें कैसा दिखाई देता है? ऐसा लगता है जैसे चांद की रोशनी में कोई खूबसूरत सी पेंटिंग हो। गरिमा वो स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का मतलब होता है उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकल पाते, एकदम से वो खड़ी उसको देखती ही रह जाती है। शी वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, अब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, बहुत सारे पर्सन वो पूछना चाहती है। शी टर्न टू राजेश एंड सेड, वो राजेश की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है, दिस इज अ ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग है। यस, इट इज अ ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल। अब उस आदमी ने, राजेश ने क्या कहा कि हाँ, ये बहुत बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग है और ये सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है एंड जेम, और इसके अंदर जो जवाहरात लगे हुए हैं। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सेड राजेश। राजेश ने क्या कहा कि हमारे देश के जो 7 अजूबे हैं उनमें ये शामिल है। एज दे वेंट नियर द मेन टॉम, जैसे ही वो जो मेन टॉम था, जो मकबरा था, वो वहां पर जाते हैं उसके पास। दे सा एन ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड गेजिंग एट द टॉम थॉटफुली, वहाँ पे एक बहुत लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था, और गेज मीन्स होता है एक टक निहारते रहना। तो वो क्या कर रहा था, उस टॉम की तरफ, उस मकबरे की तरफ सोच से भरा हुआ था, मतलब अपने विचारों से वो फुल था और उस मकबरे की तरफ देखे ही जा रहा था एक टक। राजेश टोल्ड गरिमा, राजेश ने गरिमा से कहा, लुक, देखो, दिस इज उस्ताद अहमद लाहौरी। ये कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस मैग्निफिसेंट टॉम। इस मकबरे को बनाने वाले सबसे मुख्य आर्किटेक्ट थे ये। गरिमा सेड, गरिमा ने कहा, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां। वाजंट इट, वाजंट इनका मतलब है क्या यह नहीं था कि ये जो ताजमहल है वो शाहजहां, राजा शाहजहां ने इसको बनवाया था? क्या ये नहीं है? नहीं था। आई वुड रियली लाइक टू नो वाई ही बिल्ट सच अ ग्रैंड मोनूमेंट। आई वुड रियली लाइक टू नो, मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि ये जो इतने बड़ा मोनूमेंट बनवाया गया है, ये क्यों बनवाया गया है? वाई? हर गाइड स्माइल्ड एट हर एंड सेड, उसका जो गाइड था, जो राजेश था, वो मुस्कुराता है उसकी तरफ देखकर, और उसने कहा, द एम्परर बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, कि एम्परर ने ये किस लिए बनवाया था? अपनी वाइफ की याद में बनवाया था, मुमताज महल, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? मुमताज महल था। ही लव्ड हर वेरी मच, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इट टुक 20 years and 22,000 वर्कर टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल टॉम। इस जो ताजमहल है इसको बनाने में लगभग 20 साल लग गए, और 22 मीन्स 22,000 वर्कर ने मिलकर इस मकबरे को बनाया था। एंड करोड़ ऑफ रुपीज वर स्पेंड टू कंस्ट्रक्ट इट, और इसको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। वेयर डिड द मार्बल एंड द जेम्स कम फ्रॉम, कि जो ये मार्बल है, जो सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है, और ये जो जवाहरात लगे हुए हैं, ये कहाँ से आए थे? आस्क गरिमा, गरिमा ने पूछा। द मार्बल केम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मकराना इन राजस्थान, ये जो मार्बल लगा हुआ है ये राजस्थान में मकराना नामक जगह से आए थे। द जेम्स केम फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, और जो जवाहरात लगे हुए हैं वो एशिया के कई जगहों से आए थे, जैसे अफ़गानिस्तान, तिब्बत, ईरान, चाइना, तुर्की एंड श्रीलंका। ये सारी जगह है जहाँ से ये हीरे जवाहरात मंगवाए गए थे। द वर्कर्स ऑल्सो केम फ्रॉम फार अवे कंट्री, और जो वर्कर थे यहाँ पे काम करने वाले, वो भी दूर दूर देशों से बुलाए गए थे। गरिमा टर्न टू लुक एट द ताजमहल वंस अगेन, गरिमा ताजमहल को देखने के लिए एक बार फिर से वापस मुड़ती है। इट वॉज अ फुल मून नाइट, और ये क्या थी? बिल्कुल चांदनी रात थी, जैसे हमारी पूर्णमासी की रात आती है, उस दिन जो चंद्रमा होता है
बहुत सुंदर कंप्लीट हमें दिखाई देता है चमकता हुआ। अगर उसके अंदर चांद की चांदनी में अगर आप ताजमहल को देखोगे तो ताजमहल बहुत खूबसूरत आपको चमकता हुआ नजर आएगा। द ताजमहल सोन लाइक अ जेवल, और जो ताजमहल था वो कैसे चमक रहा था, जैसे कोई जेवल, कोई ज्वेलरी चमक रही हो। ट्रूली इट इज द क्राउन ऑफ मोनूमेंट सेड गरिमा, गरिमा ने कहा वास्तव में ये क्या है, मोनूमेंट ऑफ क्राउन मीन्स जो मोनूमेंट्स हैं उनका ये ताज है। एंड देन, और तभी राजेश सेड, राजेश ने कहा दिस विल बी द एंड ऑफ योर टूर, ये आपके टूर का अंत होगा गरिमा। होप यू हैव एंजॉयड योर टूर, आशा है कि आपने अपने टूर का आनंद लिया होगा। गरिमा रिमूव्ड हर हेलमेट, गरिमा ने अपना हेलमेट उतार दिया। एंड शोक हर हेड स्लोली इन अमेजमेंट, और अपने सर को खुशी के साथ उसने, अमेजमेंट में मीन्स उसको एक हैरानी होती है, उस हैरानी के साथ अपने सर को वो हिलाती है। इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस शी एवर हैड, और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा अद्भुत अनुभव की बात थी जो उसने अब की। यह है आपका चैप्टर नंबर 2, और इसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप वीडियोज़ कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, वेयर डिड गरिमा हैव अ वर्चुअल टूर, गरिमा ने अपना वर्चुअल टूर कहाँ का किया था, वहाँ किया उसने नेशनल म्यूजियम में। व्हाट डिड द टिकट चेकर गिव टू गरिमा, गरिमा को टिकट चेकर ने क्या दिया, एक हेलमेट दिया। द यूजर हेल्प गरिमा टू फाइंड हर सीट, उसकी सीट ढूंढने में मदद की थी उसने। हाउ वॉज द ताजमहल शाइनिंग इन द फुल मून नाइट, जो चंद्रमा की चांदनी के अंदर ताजमहल कैसे चमक रहा था, लाइक अ जेवल। नेक्स्ट है हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल, ताजमहल का चीफ आर्किटेक्ट कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड दिस टू हुम एंड व्हाई, दिस इज अ ग्रांड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी और क्या है, ग्रांड मीन्स बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। दूसरा है होप यू हैव एंजॉयड योर टूर, कि मुझे आशा है आपने जो टूर अभी किया है उसका आनंद लिया होगा। आई शो यू हाउ टू यूज द हेलमेट, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस हेलमेट का यूज कैसे करना है। हम सबसे पहले वाला देखते हैं, वो किसने कहा था, गरिमा सेड टू राजेश, गरिमा ने राजेश से कहा था कि ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी है। कब, वैन सी सादा ताजमहल, ये बातें उसने कब कही थी, जब उसने ताजमहल को देखा था। क्यों कहा था, बिकॉज शी वॉज सरप्राइज, वो क्या थी, हैरान थी इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख के, तब उसने ये शब्द बोले थे। नेक्स्ट है होप यू हैव एंजॉयड योर टूर, कि मुझे आशा है आपने अपने टूर का आनंद लिया होगा। ये शब्द किसने कहे थे, राजेश सेड टू गरिमा व्हेन हर टूर वाज एंड, क्यों कहे थे, क्योंकि उसका टूर एंड हो गया था। और जब हम, जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम जाते हुए उससे पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ हुई हो तो आप हमें क्षमा कर देना, तो इस तरीके से वहाँ पे जो राजेश नाम का बंदा था उसने भी उससे गरिमा से ये इसीलिए पूछा क्योंकि उसका टूर एंड हो गया था और वो पूछना चाहता था कि आपको टूर अच्छा लगा या नहीं लगा। नेक्स्ट है कि मैं आपको हेलमेट का यूज करना सिखाऊंगा, ये किसने कहा था, यूसर ने कहा था सेड टू गरिमा, गरिमा से व्हेन शी एंटर द टूर रूम, जब उसने टूर रूम के अंदर एंटर किया तब उसने उसे ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस हेलमेट का यूज कैसे करना है। इसके बाद आता है आपका राइट द मीनिंग एंड सेंटेंस विद द वर्ड गिवन बिलो, आपका जो वर्ड दिए गए हैं इनका मीनिंग भी बताना है आपको और इनके सेंटेंस भी बनाने हैं। फर्स्ट है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है मेड टू अपीयर टू एग्जिट बाय कंप्यूटर,
और इसका जो सेंटेंस बनेगा वो है ही इज अ वर्चुअल प्रिजनर इन हिज ओन होम, कि अपने खुद के घर में क्या है, वो एक वर्चुअल प्रिजनर है। सेकंड है स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है होल्ड द कंप्लीट अटेंशन ऑफ समवन एज थोम बाय मैजिक, मतलब किसी चीज को एक टक देखे जाना, अपने आप को कंप्लीट अटेंशन उसी चीज के ऊपर दे देना। द सिंगर हेल्ड द ऑडियंस स्पेल बाउंड, कि जो सिंगर है, संगीतकार है, उसने इतना अच्छा गाया कि पूरी की पूरी जो पब्लिक थी, ऑडियंस थी, वो क्या हो गई, स्पेल बाउंड हो गई। नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर पे दे रखा है गेजिंग। गेजिंग का मतलब होता है स्टीयर, मतलब घूर घूर कर देखना। ही गेज्ड एट हर आईज फुल ऑफ लॉन्गिंग, कि वो उसको जो उसकी आंखें थी वो खुशी से भरी हुई थी, वो उसको बार बार निहार रहा था। नेक्स्ट है फास्टेंड। फास्टेंड का मतलब होता है फ्लोर। द डोर वॉज सिक्योरली फास्टेंड। नेक्स्ट है यूसर। यूसर का मतलब होता है पेनेट्रेटर। ही यूसर्ड देम टू देयर सीट। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है वंडरफुल। दे गिव अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है आपका अमेजमेंट। अमेजमेंट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, मतलब हैरानी वाली, जो बहुत ज़्यादा जिसमें आप हैरान होते हो वैसी वाली फीलिंग आना। शी स्टेयर्ड इन अमेजमेंट। नेक्स्ट है शोन मीन्स चमकना। टू बी ब्राइट मीन्स चमक के लिए यूज किया गया है। ही फेस शोन विद अ ग्लोइंग स्माइल, सॉरी हर फेस आएगा यहाँ पे। हर फेस शोन विद अ ग्लोइंग स्माइल लाइक अ समर सनराइज, कि उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे गर्मियों में सूरज चमकता हो। ये थे आपके 8 वर्ड के मीनिंग और सेंटेंस। इसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर डी, राइट 10 लाइन्स अबाउट द ब्यूटीफुल ताजमहल इन योर नोटबुक। आपको 10 लाइन्स अपनी नोटबुक में रिटर्न करनी है। जैसे यहाँ पे हमें ताजमहल से रिलेटेड दिया गया है, यहाँ आप इट के जगह ताजमहल भी लिख सकते हो, लेकिन बार बार ताजमहल लिखने से हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए हम नाउन की जगह किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। तो यहाँ पे लिख सकते हो ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा अ सिटी इन उत्तर प्रदेश, की ताजमहल जो है आगरा में सिचुएटेड है और उत्तर प्रदेश सिटी में है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। इट इज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां 1632, इसको 1632 में मुगल जो राजा थे शाहजहां, उन्होंने बनवाया था। इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, ये सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, 7 अद्भुत चीज़ों में से एक माना जाता है। इट इज ऑल्सो फेमस एज द सिंबल ऑफ लव, ये किसके रूप में जाना जाता है, प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। द पॉपुलर डोम एंड द पिलर्स अराउंड द ताजमहल आर कॉमन इन मेडिवियल मुगल आर्किटेक्चर, कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड दी गई है, ताजमहल से। इसके अलावा आप इससे भी ज़्यादा अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया गया है हु वेलकम्ड गरिमा एट द ताजमहल। ताजमहल में गरिमा को वेलकम किसने किया था, तो हु की जगह आंसर आएगा बस अ यंग मैन। उसके बाद का आंसर आपका सेम है, वेलकम गरिमा एट द ताजमहल, कि जहाँ पर बच्चा शॉर्टकट याद कर सकता है वहाँ पे आपको इंग्लिश रटने की नीड नहीं है, इसीलिए आप उसको समझ के करोगे तो आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। केवल हु की जगह आपको 3 नाम याद करने हैं, अ यंग मैन। नेक्स्ट है व्हाई डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। अब शाहजहां ने ये ताजमहल क्यों बनवाया था। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, क्यों, वो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वेयर डिड द मार्बल एंड द जेम्स कम फ्रॉम टू बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल को बनाने के लिए मार्बल और जेम्स कहाँ से आए थे। मार्बल केम फ्रॉम मकराना राजस्थान। मार्बल कहाँ से आया था, मकराना राजस्थान से आया था। जेम्स केम फ्रॉम एशिया लाइक तिब्बत, ईरान, चाइना, तुर्की, श्रीलंका और अफगानिस्तान।
हाउ डिड गरिमा रीच द ताजमहल? गरिमा ताजमहल कैसे पहुंची? गरिमा रीच द ताजमहल बाय अ फनी हेलमेट लुकिंग लाइक मोबाइल फोन। कि वो एक हेलमेट के थ्रू वहां पर पहुंचती है, जो हेलमेट किसके जैसा दिखाई दे रहा था? एक मोबाइल फोन जैसा दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट है वाई इज द ताजमहल नोन एज द क्राउन ऑफ मोनूमेंट? कि ताजमहल को क्राउन ऑफ मोनूमेंट्स क्यों बोला जाता है? तो आपका आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, द ताजमहल इज नोन एज द क्राउन ऑफ मोनूमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके क्वेश्चन के अंदर सेम है। फिर आएगा बिकॉज इट शोन लाइक अ जेवल इन फुल मून लाइट। क्योंकि चांद की रोशनी के अंदर ये बहुत ज़्यादा चमक रहा था, इसीलिए इसको क्राउन ऑफ मोनूमेंट बोला जाता है। इसके बाद आता है लिसनिंग। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिल्डिंग है, ये प्लेस है, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो आपको पिक्चर के नेम लिखने हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे रीडिंग कर रहे हैं, तो ये है लाइब्रेरी, ये ग्रोसरी शॉप है, ये हमारी हट है और ये है टेम्पल। नेक्स्ट है हमारा वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न टू आस्क क्वेश्चन यूजिंग व्हाट और हु। कि यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं? ब्लैंक दे रखे हैं। उन ब्लैंक में आपको व्हाट और हु को फिलअप करना है। यहाँ पे आपको सामने आंसर भी दिया हुआ है, इस आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है द बियर इज ईटिंग हनी, कि जो बियर है वो हनी खा रहा है, तो यहाँ पे है व्हाट इज द बियर ईटिंग? बियर क्या खा रहा है? तो इसी तरीके से यहाँ है इज द टीचर टॉकिंग टू? टीचर बात कर रहे हैं किससे? द स्टूडेंट हमें आंसर दे रखा, तो ये आएगा हु इज द टीचर टॉकिंग टू? कि टीचर किससे बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टूडेंट स्टडिंग? बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? तो आंसर अगर कोई पूछा जाए तो हम क्या देंगे? साइंस। अब जो हमारा थर्ड वाला है, ना तो वो व्हाट से बन रहा है ना हु से बन रहा है, क्योंकि अगर हु होता तो यहाँ पे क्रिकेट टीम दिया हुआ नहीं होता, और अगर व्हाट से होता तो यहाँ पर क्लैपिंग नहीं आता। क्योंकि अगर व्हाट आएगा तो कारण हट जाएगा, और अगर हु आएगा तो वहाँ से सब्जेक्ट हट जाएगा। बट यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी दे रखा है और क्लैपिंग भी दे रखा है, तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे वाई से। वाई आर द पीपल क्लैपिंग फॉर? कि जो लोग हैं वो क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं? फॉर द क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है हु इज द बॉय कॉलिंग? कि बच्चा किसे बुला रहा है? हिज मदर। और व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? लड़की क्या पहन रही है? अ ब्लू फ्रॉक। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है अ विजिट टू अ फेयर। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा लिखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने रिटर्न करवाया हुआ है ग्रामर टू ऑल में। यहाँ पे हमें कुछ वर्डिंग दी गई है। लास्ट संडे वी वेंट टू अ फेयर, कि हम लास्ट हफ्ते ही एक फेयर में गए थे। इट वॉज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा था। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। इट वॉज वी सा सर्कस, हमने सर्कस देखी। देयर वॉज अ बिग जियांट व्हील स्विंग, बहुत बड़ा जो पहिए वाला झूला आता है वो भी था वहाँ पे। वी प्ले मैनी गेम्स, हमने बहुत सारे गेम खेले। एंड अर्न मैनी थिंग्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेलों के अंदर जब दुकानें सजती है तो वहाँ पे गेम करवाए जाते हैं, और उन गेम के बाद जब भी बच्चा गेम को जीत जाता है तो उसको कुछ ना कुछ टॉय चॉकलेट वगैरह दी जाती है। वी एट आइसक्रीम, हमने आइसक्रीम खाई। देयर वर मैनी पीपल, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वी सा मैनी स्टॉल्स, हमने वहाँ पे स्टॉल देखी। इट वॉज इवनिंग टाइम, ये शाम का समय था। वी केम बैक होम, और हम शाम के टाइम घर वापस आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको दे रखा है रीड द क्लू। यहाँ पे कुछ क्लू दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग, और उनके आंसर आपको देने हैं। नेम द बिग रूम शी वेंट टू आफ्टर कलेक्टिंग हर टिकट, कि उस कमरे का नाम लिखना है जहाँ पर वो टिकट कलेक्ट करने के बाद गई थी। वो कमरा कौन सा था? टूर हॉल। नेक्स्ट है नेम द थिंग्स द टिकट चेकर हैंडेड ओवर टू हर विच वॉज फनी लुकिंग, कि जो टिकट चेकर था उसने उसके हाथ में ऐसी क्या चीज़ दी जो फनी थी,
वो था हेलमेट। नेक्स्ट है नेम द ऑप्शन शी चूज फ्रॉम द लिस्ट व्हेन शी एंटर्ड हर नेम फॉर द प्रोग्राम, कि आपको नेम द ऑप्शन, उस ऑप्शन का नाम लिखना है शी चूज फ्रॉम द लिस्ट, जो उसने लिस्ट से चुना था, उसका नाम था मोनूमेंट्स। नेक्स्ट है नेम द थिंग विच शोन लाइक अ जेवल इन द फुल मून लाइट, कि उस गहने का नाम लिखना है जो फुल मून नाइट के अंदर चमक रहा था, और वो था ताजमहल। इसके बाद यहाँ पे आपको ताजमहल की पिक्चर दी गई है, आपको जो ट्रेसिंग दी गई है, इस ट्रेसिंग को आपको आपस में टच करना है लाइक दिस पेंसिल से, और इसके बाद आपके इसके अंदर सुंदर सुंदर कलर फिलअप करने हैं। इसके बाद आता है लेट्स लर्न ग्रामर। ग्रामर में हमने देखा कि आज का जो टॉपिक है वो हमें दिया हुआ है जेंडर। जेंडर टेल अस वेदर अ नाउन इज मेल और फीमेल, कि जेंडर हमें क्या बताता है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है लिंग, कि जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति के बारे में पता लगता है उसे हम लिंग कहते हैं। सेम हमारा जेंडर होता है। जेंडर का मीनिंग क्या होता है कि ये हमें या तो मेल के बारे में बताएगा या हमें फीमेल के बारे में बताएगा। हमारे जो जेंडर होते हैं वो होते हैं 4। फर्स्ट आता है मस्कुलिन। इट रेफर टू द मेल पर्सन और एनिमल, कि ये किसके बारे में बताता है, या तो मेल पर्सन के बारे में बताएगा या फिर हमें मेल एनिमल के बारे में बताएगा, तो वो क्या होता है, मस्कुलिन होता है। सेकंड नंबर पे है आपका फेमनिन। फेमनिन क्या होता है, ये हमें या तो फीमेल पर्सन के बारे में बताएगा या फीमेल एनिमल के बारे में बताएगा। थर्ड नंबर पे आता है हमारा कॉमन। कॉमन का मतलब होता है इट रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल। इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल के बारे में बताया जाता है। जैसे हमें टीचर दे रखा है तो यहाँ पे मेल भी होती है टीचर और फीमेल भी होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मस्कुलिन है या फेमनिन है। इसके बाद आता है न्यूट्रल जेंडर। इट रेफर टू द नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज नीदर अ मेल नोर अ फीमेल। ना तो ये मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। इट मीन्स या तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है लाइक दिस। यहाँ पे टेबल, चेयर, बिल्डिंग, कार, पेन, बुक्स आपको दिया हुआ है। तो हमारे जो जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट इज मस्कुलिन, सेकंड इज फेमनिन, थर्ड वन इज कॉमन और फोर्थ वन इज न्यूट्रल। इसके बाद हमारा आता है, आपको यहाँ पे जेंडर दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जेंडर तो कॉमन जेंडर है और कौन सा आपका न्यूट्रल जेंडर है। अब सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना है किसको, कॉमन जेंडर को। अब आपको पता है कॉमन जेंडर कौन सा होता है, जिसमें हमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। इसके बाद है माय फ्रेंड्स। यहाँ पे जो पियानो है ये क्या है, आपका न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट में आता है आई गेव द बैट टू माई फ्रेंड। यहाँ पे जो बैट है वो क्या है, आपका न्यूट्रल जेंडर है, और जो फ्रेंड है वो आपका कॉमन जेंडर है, क्योंकि फ्रेंड बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। नेक्स्ट है द थीफ स्टोल द डायमंड नेकलेस। यहाँ पे आपको बताना है द थीफ, जो चोर है उसने जो डायमंड का नेकलेस है वो चुरा लिया। तो यहाँ पे जो ये नेकलेस है ये क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। और जो थीफ है वो आपका कॉमन है, क्योंकि चोर दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है माय टीचर। यहाँ पे जो टीचर है वो भी क्या है, कॉमन जेंडर है। और स्टोरीज, कहानियाँ जेंडर में नहीं आती हैं। उसके बाद अ चाइल्ड इज वॉकिंग इन द गार्डन। अब जो बच्चा है और गार्डन, नेक्स्ट आता है माई अंकल, सॉरी यहाँ पे अंकल और दहली, क्योंकि जो अंकल है वो जेंट्स में ही आएंगे और जो दहली है वो आपका क्या है, किसी प्लेस का नाम है, सिटी का नेम है, इसीलिए हम उसको किसी भी जेंडर में नहीं रखेंगे। तो ये दोनों किसी भी जेंडर में नहीं आती।
नेक्स्ट है माई कजन इज अ डॉक्टर, ये भी किसी जेंडर नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द क्लोन। स्पेक्टेटर्स देखने वालों की भीड़, जिसमें लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द फील्डर डिवाइडेड ऑन द ग्राउंड टू कैच द बॉल, और यहाँ पे जो फील्डर है वो क्या है आपका कॉमन जेंडर है। आजकल गर्ल्स भी क्या करती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। और यहाँ पे जो बॉल है ये आपका क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। और यहाँ पे जो क्लोन है ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर है। इसके बाद है पुट द फॉलोइंग नाउन्स इन द एप्रोप्राइट। आपको मस्कुलिन, कॉमन, फेमनिन और न्यूट्रल जेंडर बताना है। बक, बक मीन्स होता है हिरनी, किस में आती है, फेमनिन जेंडर में आती है। कार है आपका न्यूट्रल। प्रिंस मीन्स होता है राजा, ये है आपका मस्कुलिन। एथलीट मीन्स होते हैं खिलाड़ी, अब खिलाड़ी दोनों ही होते हैं, बॉयज भी और गर्ल्स भी। नेक्स्ट है बुक, बुक है आपका न्यूट्रल जेंडर। टॉय भी आपका न्यूट्रल जेंडर। लेडी ये फेमनिन है। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, ये आपके कॉमन है क्योंकि बोथ होते हैं बॉयज और गर्ल। हस्बैंड पति होता है मस्कुलिन। पेंसिल है आपका न्यूट्रल जेंडर। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन होते हैं संगीतकार, कॉमन होते हैं बॉयज भी और गर्ल भी। इसके बाद मेड, जो घर में नौकरानी आती है काम करने के लिए। शेफ, जो खाना बनाता है, ये है आपकी फीमेल और ये है मेल। फिर है वर्कर, वर्कर काम करने वाले कॉमन होते हैं। एम्परर राजा, ये है आपका मस्कुलिन जेंडर। मदर फेमनिन जेंडर। ब्राइड में दुल्हन होता है फेमनिन जेंडर। वेट्रेस फीमेल जेंडर। पीकॉक ये है आपका मस्कुलिन। और बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपकी न्यूट्रल जेंडर। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।